पिछले वीडियो में हमने जो है जीवीके राव कमेटी तक जो है देखा था। पंचायती राज चैप्टर जो है हम कर रहे थे, इसमें जो है जीवीके राव कमेटी तक जो है चीज़ों को देखा था। तब तक जो है वीडियो पॉज हुआ, उतनी ही वीडियो मैं जो है अपलोड किया था उसमें। अभी इसमें देखें तो इसमें जो है ये बात करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो था वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया था, यानी ब्यूरोक्रेसी के पास जो है ज़्यादा पावर जा रहे थे और पंचायती राज से पावर जो है ये जो है अलग हो गया था। पंचायती राज को पावर जो है कम देने लगे थे। तो इसी को जो है ये लोग कहते हैं ग्रास विदाउट रूट, यानी कि पावर जो है आपको देनी चाहिए पंचायती राज को, क्योंकि उसको जो है पूरी तरह से मैनेज करना है। तो ब्यूरोक्रेसी को पावर देना जो है यहाँ उचित नहीं था। तो यहाँ क्या जो है इन्होंने जीवीके राव कमेटी ने सजेस्ट किया, इन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बॉडी हो, जिला परिषद जो की बॉडी हो, वो पिवोटल इंपॉर्टेंस हो। इसमें जो है स्कीम को जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज करें ये लोग। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये प्लानिंग हो, डेवलपमेंट जो है किया जाए। जिला परिषद जो है एक प्रिंसिपल बॉडी हो जो कि मैनेजमेंट करे डेवलपमेंट प्रोग्राम का। दूसरी चीज़ है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल इनको जो है दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है इनको रूरल डेवलपमेंट के लिए और जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्लानिंग के लिए जो है पावर्स इनके हाथों में होनी चाहिए। प्लानिंग फंक्शंस एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर्ड, तो जो है प्लानिंग फंक्शन जो है वो ट्रांसफर किया जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये क्रिएट किया जाए और ही शुड एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद एंड शुड बी चार्ज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे जो है हम देखें तो ये लोग कहते हैं कि जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है बनाया जाए और इसको जो है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए यहाँ पे, और इसके हाथों में जो है डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो जो है इसके इंचार्ज हो। इलेक्शंस पंचायती राज का हो इंस्टीट्यूट हो, जिसमें जो है रेगुलरली इलेक्शंस कंडक्ट किया जाए, क्योंकि 11 सालों में 11 सालों में जो है ये ओवर ड्यू हो रहा था, इलेक्शन जो है टाइमली नहीं हो रहे थे। इसके बाद हम देखें तो कुछ कमिटीज़ में जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी था। जैसे जीवीके राय रिपोर्ट जो है ये डिफर कर रही थी दंतेवाला और जो है हनुमंता राव कमेटी से। दंतेवाला जो कमेटी थी और हनुमंता राव कमेटी थी ये डिफर कर रही थी। कैसे? क्योंकि ये दंतेवाला और जो है हनुमंता राव कमेटी ये सजेस्ट कर रही थी कि जो है पावर्स जो है वो हम क्या करें कि यहाँ पे जो है पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथों में ज़्यादा हो और जो पावर यहाँ पे हम पंचायती राज को दे रहे हैं वो कम हो। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो हनुमंता राव कमेटी थी वो डिफर कर रही थी बलवंत राय मेहता कमेटी से, या फिर फर्स्ट ARC जो रिफॉर्म कमीशन था, या फिर अशोक मेहता कमेटी थी और जीवीके राव कमेटी थी। यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहे थे कि जो है डेवलपमेंट रोल जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है वो कम हो जाए और हम मेजर पावर जो है पंचायती राज को दें। लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते थे कि जो डेवलपमेंट प्लान है वो कलेक्टर के थ्रू जो है चीज़ें आएँ। तो ये जो है इसमें डिफर कर रहे थे लोग। फिर LM सिंघवी के कमेटी के बारे में देखें तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसे अपॉइंट किया था। यहाँ पे भी वही बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है दिया जाए पंचायती राज को। दूसरी बात कि न्याय पंचायत जो है इस्टेब्लिश किया जाए कुछ क्लस्टर ऑफ विलेज के लिए, कुछ जो है एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए जो है हम चीज़ों को जो है ये न्याय पंचायत को जो है सेटअप करें। फिर इसके बाद जो है हम देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है शुरू की जाए, जिसमें डायरेक्टली लोग जो है इलेक्ट करें और जो है इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेटिव आए। विलेज पंचायत जो है इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हो जो कि यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो कंट्रोवर्सीज हों उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हो जो कि इनके केसेस को सॉल्व करें। दूसरी बात कि ठुंकन जो कमेटी थी इन्होंने जो है पंचायती राज इसमें भी कुछ जो है इन्होंने सजेस्ट किया, रिकमेंडेशन क्या दिया, तो पंचायती राज को इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाए। 3 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज में लाया जाए, जिसमें जो है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में चीज़ों को जो है लाया जाए। जिला परिषद जो है इसका पिवोट हो और यहाँ से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। पंचायती राज बॉडीज़ में जो है एक फिक्स टेन्योर हो 5 साल का। इसके बाद देखिए कि मैक्सिमम पीरियड जो है 6 मंथ्स का हो, जिसमें जो है अगला यदि ये जो है हाउस इनकी जो है जो बॉडी है वो डिसॉल्व होती है तो 6 महीने में इनको चुनाव करके दूसरे मेंबर को जो है चुना जाए इसके लिए तो 6 महीने का जो है सुपर सेशन जो है इसमें हो। इसके बाद प्लानिंग जो हो, कोऑर्डिनेशन कमीशन जो है ये सेटअप किया जाए स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल पे हो रहे हैं उसको जो है हम लेकर आएँ जो है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो है जिला परिषद जो है इसका मेंबर हो और यहाँ पे लोग स्टेट लेवल
लेवल पे जो है चेयरमैनशिप स्टेट करे और उसमें जिला परिषद के मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करो और कोऑर्डिनेशन करें जो भी इनमें इनको जो है प्लानिंग करने हो। डिटेल्ड लिस्ट हो सब्जेक्ट्स की पंचायती राज की, जिसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है 29 सब्जेक्ट्स पे ये बाद में बनाते हैं, तो डिटेल लिस्ट होगी जिस पे जो है पंचायती राज काम करेगी। रिजर्वेशन जो है सीट्स का हो भाई, 3 टियर्स सिस्टम हो जिसमें जो है ये पॉपुलेशन पे जो है ये रिजर्वेशन हो। हर एक जो 3 टियर सिस्टम है, 3 जो टियर्स हैं उस पे जो है ये पॉपुलेशन बेसिस पे रिजर्वेशन हो, और रिजर्वेशन यहाँ वुमेंस के लिए भी हो। तो इस बात का याद रखिएगा कि वुमेंस के लिए रिजर्वेशन ये ठुमकन में ही आया था। इसके बाद जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये सेटअप किया जाए, हर ये जो है स्टेट में जो है सेटअप किया जाए, हर एक स्टेट में जो कि पंचायती राज को फाइनेंस दे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये हो, और जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जिला परिषद लेवल का। फिर इसके बाद गडील कमेटी जो है 1988 में जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई, और यहाँ पे इन्होंने भी जो है कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए इसके लिए रिकमेंडेशन दिया। तो इन्होंने कहा कि उसी तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए इनको, 3 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज लाया जाए विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरी चीज़ की फिक्स जो है 5 ईयर का जो है टेन्योर इनका हो, और जो है ये डायरेक्टली इलेक्शन हो, मेंबर्स का जो है डायरेक्टली इलेक्शन हो, और रिजर्वेशन SC ST और जो है वुमेंस के लिए दिया जाए। पंचायती राज बॉडीज जो है यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सभी पर्पज़ के लिए जो है एक सब्जेक्ट दे दिया जाए इनको, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिस पे जो है ये लोग चीज़ों को मैनेज करें, डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है अपनी चलाएं। पंचायती राज को जो है ये भी पावर दिया जाए कि ये टैक्सेस को लगाएं, अप्रोप्रिएट करें और जो है टैक्सेस कलेक्ट करें। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया जाए और जो कि फाइनेंसिंग करे पंचायत की, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये सेटअप किया जाए जो कि इनकी इलेक्शंस को कंडक्ट करे। गडगिल कमेटी को ही जो है बेसिस मान के जो है हमने ये अमेंडमेंट बिल लाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चीज़ें हैं भाई, राजीव गांधी ने जो है सबसे पहले 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया हाउस में, लेकिन यहाँ पे जो है राज्यसभा ने अपोज किया इसको। तो अपोज किया तो ये बिल जो है पास नहीं हो पाया। VP सिंह गवर्नमेंट जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में जो है इन्होंने प्रपोज किया, लेकिन यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट ही फेल हो गई और बिल जो है लैप्स हो गया। इसके बाद नरसिम्हन गवर्नमेंट में जो है जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी उसको डिलीट की गई, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको जो है इन्फोर्स किया गया। 24 अप्रैल 1993 से जो है इसको लागू किया गया था भाई। 24 अप्रैल को जो है याद रखिएगा पंचायती राज डे जो है मनाया जाता है इस दिन। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से क्या क्या चीज़ें आई भाई, सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का। तो पार्ट 9 जो है ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे पंचायत जो है इंटाइटल दी गई, और इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक जो है ये पंचायत से डील करेंगे ये आर्टिकल। और इसमें जो है एक शेड्यूल में जो है हमने 11th शेड्यूल जोड़ दिया, और शेड्यूल जो है इसमें 29 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो अभी भी 29 सब्जेक्ट्स जो है ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई। हमने जो है प्रैक्टिकल शेप दिया किसको भाई, आर्टिकल 40 को। आर्टिकल 40 जो है DPSP का आर्टिकल है जो कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट करने की जो है ये बात करते हैं कि स्टेट जो है ये पावर दे कि यहाँ पे जो है लोकल अथॉरिटी जो है पावर को मैनेज कर ले और सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो ये गांधी जी का सपना था, और गांधीयन प्रिंसिपल का DPSP ही यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पंचायती राज जो है ये गांधी जी का ही सपना था कि जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, यानी कि लोकल लेवल पे गवर्नेंस जो है हो, गवर्नमेंट जो है ये खुद के लिए जो है काम करे। और इस तरह से जो है ये DPSP की चीज़ों को हमने जो है धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो DPSP को हम कहते भी हैं कि वो जो है रिसोर्सेज जब होंगे तो उसको जो है धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज आए और हमने जो है पंचायती राज आर्टिकल 40 को जो है इम्प्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इसको दिया। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे इसको जस्टिसेबल पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो गया कि आप जो है नई पंचायत राज सिस्टम जो है जो प्रोविजन एक्ट में है उसी को अडॉप्ट करेंगे। इसमें जो है कुछ जो है चीज़ों को हमने कंपलसरी रखी, कुछ जो है वॉलंटरी रखी। तो आगे हम देखेंगे क्या चीज़ें जो है वॉलंटरी थी, क्या जो है
जो है ऑब्लिगेटरी थी। ये इसलिए किया गया है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जो एक फैक्टर्स है वो अलग अलग है हर जगह के लिए। तो हर जगह जो है एक तरह की जो है पंचायती राज के एक्ट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था, इसलिए जो है हमने क्या किया कि सबको जो है कुछ ना कुछ इसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी रखी, जो चीज़ें जरूरी थी और कुछ चीज़ें जो है हमने ऑब्लिगेटरी छोड़ दी कि आप लोग जो है अपने से सोचकर इसमें जो है जो प्रोविजंस लाने हो आप लाएं। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमने बनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हमने जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाया। तो इसमें जो है आप याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट को जो है उल्टा भी दे सकता है कि हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बना दिया। नहीं, इसमें जो है पार्टिसिपेटरी लोगों का पार्टिसिपेशन होता था और डेवलपमेंट मिलजुल कर करते थे गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सैलिएंट फीचर्स यदि इसके हम देखें, कुछ मुख्य जो है फीचर्स इसके देखें तो ग्राम सभा का जो है इन्होंने कहा कि द एक्ट प्रोवाइड्स द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो फाउंडेशन होगा, हर एक जगह जो ग्राम सभा होगा। 3 टियर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जो है आप यदि 2 टियर सिस्टम भी लाते हैं तो यहाँ पे जो है ग्राम सभा होगा ही होगा। बीच वाली जो इंटरमीडिएटरीज है इसमें उसको जो है हम गायब करेंगे, देखेंगे अभी ये 3 टियर सिस्टम में किस प्रकार जो है उसको ला रहे हैं हम। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये एक फाउंडेशन होगा, इसी पे जो है चीज़ें जो है टिकी रहेंगी। और एक बॉडी होगा जो कि रजिस्टर्ड, ये यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। तो उस एरिया में जो है विलेज में जो है जितने लोग रजिस्टर इलेक्टोरल होंगे वही इसमें कंप्राइज होंगे, वही जो है लोग इसमें से चुन के आएंगे। तो विलेज लेवल पे जो है चीज़ें होंगी और यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड वोटर इसमें वोटिंग करेंगे और ये वोटिंग करके जो है अपने विलेज पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें फिर हम देखें 3 टियर सिस्टम को लाया गया। 3 टियर सिस्टम हर एक जगह जो है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन जो है इसमें कुछ एक्सेप्शन थे कि 20 लाख से ज़्यादा यदि पॉपुलेशन नहीं है आपकी तो आप जो है 2 टियर सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की जो पंचायती राज है उसको जो है आप हटा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि जो है ये जो फाउंडेशन है इसी को गिराते हैं। फिर जो है इलेक्शंस जो है मेंबर्स और चेयरमैन के रखा गई कि सभी ऑल मेंबर जो पंचायत के होंगे विलेज, इंटरमीडिएट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका जो है डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्टली जो है इनको चुना जाएगा पीपल द्वारा। और चेयरमैन जो होंगे पंचायत के, इंटरमीडिएट हो या डिस्ट्रिक्ट हो या फिर जो है ग्राम पंचायत लेवल का हो, सबका जो है ये जो चेयरमैन होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्शन से चूज किए जाएंगे। तो ये इस चीज़ की जो है हम देखें तो यहाँ पे ये इलेक्शंस के बारे में, चेयरपर्सन के इलेक्शंस के बारे में हमने जो है इसमें जो है देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज़ें लाई गई। इसके बाद हम देखें तो चेयरपर्सन जो है, चेयरपर्सन पंचायत के या फिर जो है अदर मेंबर जो पंचायत के हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं और इनडायरेक्टली शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द पंचायत। तो ये चेयरपर्सन जो पंचायत के हैं, ये मेंबर जो है या मेंबर ये इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं या डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो है वोटिंग राइट होगी, जो है इनकी जो है वोटिंग राइट होगी। ऐसा नहीं कि जो लोग जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट है तो उनकी वोटिंग राइट नहीं होगी, सबकी जो है वोटिंग राइट्स होंगी यहाँ पे, चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों की। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो हमने जो है SC/ST के लिए रिजर्व सीट किया, इनको लिए जो है इनके प्रपोर्शन, जितनी पॉपुलेशन है इनकी उस प्रपोर्शन में जो है हमने टोटल पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में जो है हमने इनकी सीट्स को जो रिजर्व किया। और यहाँ पे जो है हमने रिजर्वेशन वुमेंस को भी दिया भाई। और इसका रिजर्वेशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो प्रोवाइड किया कि रिजर्वेशन जो चेयरपर्सन का है पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, तो ये जो है इसमें भी जो है रिजर्वेशन होगा। और एनी अदर लेवल जो भी है, पंचायत लेवल हो, इंटरमीडिएट हो या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर एक लेवल पे जो है SC/ST के लिए रिजर्वेशन चेयरमैनशिप के लिए भी होगी। और यहाँ पे रिजर्वेशन जो है 1/3 दिया गया वुमेंस के लिए। तो यहाँ पे वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा, SC/ST के लिए भी रहेगा। और यहाँ पे नॉट लेस देन 1/3 से कम जो है चेयरपर्सन के लिए या फिर मेंबर्स के लिए जो है रिजर्वेशन नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब 1/3 कम से कम तो मिलेगा ही वुमेंस को रिजर्वेशन। The Act also authorized the legislature to state to make any provision for reservation of seats in any panchayat or office of chairperson in the panchayat at any level in in favor of backward classes. Backward classes के फेवर में भी जो है ये लोग बना सकते हैं, अगर जो है ये जो है इनकी स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उनकी लेजिस्लेचर को जो है ये पावर दिया गया है कि आप चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है रिजर्वेशन इसमें दिया जाए तो वो दे सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स as well as the reservation of offices of chairperson in panchayat for the scheduled caste and scheduled tribes shall cease to have effect after the expiration of the period specified in the article 334, which is
प्रेजेंटली 70 ईयर, दैट इज टिल 2020। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिजर्वेशन को कहा गया कि ये जो 334 आर्टिकल में जो है हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है एक्सटेंड हम 10-10 साल करके जो है करते रहेंगे, तो इसको जो है 70 साल तक जो है एक्सटेंड किया गया था 2020 तक। तो इसमें अमेंडमेंट अभी लाया गया था 104th अमेंडमेंट से जो है हमने सीट्स को इसको जो है SC/ST के रिजर्वेशन वाली चीज़ को जो है 2030 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 80 साल तक जो है अब रिजर्वेशन ये रहेगा। तो इसको जो है 104th अमेंडमेंट जो है 2020 में आया था, इससे हमने चीज़ों को एक्सटेंड किया, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया। दूसरी चीज़ कि इसमें एंग्लो इंडियन जो रिप्रेजेंट होते थे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको जो है ख़त्म कर दिया, अब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा, 104th अमेंडमेंट जो है इससे ये चीज़ें लाई गई थी। इसके बाद देखिए कि इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट द above provisions relating to the reservation of seats in the panchayat, both member and chairman for the scheduled caste, is not applicable to the state of Arunachal Pradesh. This is because the state is inhabited fully by indigenous tribal people। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला स्टेट है ना, यहाँ पे फुली ट्राइबल पीपल ही रहते हैं, इसीलिए जो है ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं यहाँ पे नहीं चलती है, इनके लिए जो है अलग ही प्रोविजंस होते हैं, जो कि लेटर 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 से जो है हमने इसमें जोड़ा था। ड्यूरेशन पंचायत का जो है 5 साल रखा गया कि ये जो है 5 साल होगा और डिज़ोल्व हो सकती हैं, ये 5 साल के टर्म से पहले भी जो है इनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन जो है इससे पहले भी जो है इनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। डिज़ोल्यूशन होगा तो जो है ये 6 मंथ्स के अंदर जो है चुनाव होंगे और इस तरह से जो है चुनाव हो जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय है तो उसमें जो है जो ये चुन के आएंगे 5 साल के लिए पूरे आएंगे, 6 मंथ से कम है तो यहाँ पे जो है ये लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें उतने समय के लिए जितना समय जो है बचा हुआ है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन देखें तो पर्सन को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, जो लॉज द्वारा जो बनाया गया, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है इलेक्शन से रिलेटेड, उससे जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर कैसे भी लॉ जो है यहाँ पे बनाती है उसके थ्रू जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उस पर जो है इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। हाउएवर नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज लेस देन 25 ईयर। तो एक 25 साल से कम एज का है तो इस बेसिस पे आप नहीं इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे भाई। 21 साल से ऊपर है तो उसको जो है क्वालिफाइड माना जाएगा। हम 21 साल जो है मिनिमम एज है जिस पे जो है ये लोग इलेक्शन पंचायती राज में जो है ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने इसमें किया हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमने बना दिया इसमें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि हर एक स्टेट में जो है ये गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और इनका टेन्योर जो है फिक्स होगा। और यहाँ पे जो है कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो होगा ये गवर्नर ही डिटरमाइन करेंगे। इनका रिमूवल जो है ये ऑफिस जो है इनका रिमूवल का होगा वो जो है उसी मैनर में होगा जैसे जो है जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जो है हम रिमूव करते हैं। जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शंस टू द पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कोई प्रोविजन बना सकते हैं जो भी इलेक्शन से रिलेटेड पंचायत से है उसको जो है ये बना सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शन यही है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये पंचायत को उतने पावर देंगे जितने ये नेसेसरी समझ रहे हैं, उतने पावर जो है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इनके पास दे देंगे। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है यहाँ पे किया जाएगा पंचायत को और इनके पास पावर यही होगी कि प्लान्स वगैरह बनाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, और जिसमें जो है इनके लिए 29 मैटर्स दिए गए हैं। उसी बेसिस पर जो है इनको पावर्स और फंक्शंस हमें दिया गया है, इनको जो है दिया गया है। फाइनेंस के बारे में देखें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है बनाया गया। इस स्टेट फाइनेंस कमीशन तो बनाया गया बाद में, लेकिन जो है पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये टैक्सेस लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं टैक्सेस को, ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, टोल्स कलेक्ट कर सकते हैं, फीस कलेक्ट कर सकते हैं, पंचायत टैक्स है, ड्यूटीज़ है, टोल्स फीस है, ये सारी चीज़ें जो है ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोविजंस जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, तो ये जो है यहाँ से इसको कलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहाँ से भी ग्रांट इनको मिलता रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंड इनको जब ज़रूरी होगा तो वो पैसे जो है यहाँ पे पहुँचेंगे, जो भी ज़रूरत है इनको, तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर इनको पैसे प्रोवाइड करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया जिसमें जो है चीज़ों को लाया गया कि 5 साल में जो है ये जो है प्रोविज़न बनेगा। और डिवोल्यूशन
जो होगा मनी का, जैसे जो है सेंटर पे स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है वो पैसे का डिवीजन करता है स्टेट्स और सेंटर में, वैसे ही यहाँ पे स्टेट और जो है पंचायती में राज में जो है हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पैसों का। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये पंचायत और जो है नेट जो भी टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स जो कलेक्ट हुए हैं स्टेट में, जो स्टेट कंसोलिडेट फंड में पैसे आए हैं उसका जो है डिवीजन कर देंगे हम। टैक्सेस ड्यूटीज़ और टोल्स फीस जो है ये पंचायत को असाइन किया जाएगा, उसकी डिटर्मिनेशन भी ये फाइनेंस कमीशन ही करेगा। ग्रांट्स जो चाहिए पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, वो फाइनेंस कमीशन के ही थ्रू आएगा। तो इस तरह से जो है जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन जो है इनकी पंचायत की इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें पैसों की ज़रूरत होगी, वो जो है फाइनेंस कमीशन ही मेजर लेगा। गवर्नर को लगता है कि जो है पैसे का इंटरेस्ट है, कुछ जो है पंचायत को जो है ज़रूरत है, साउंड फाइनेंस की ज़रूरत है, साउंड फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, कुछ जो है उचित पैसों की ज़रूरत है, तो उस मैटर को फाइनेंस कमीशन को जो देगा और वहाँ से जो है पैसे इनके लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने फाइनेंस कमीशन इसमें बना रखा है। और चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में देख लेंगे, थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, तो धीरे धीरे करके इसको करते हैं और जो है आप लोग रिवीजन करते रहें, चीज़ों को बुक से पढ़ते रहें। बुक्स ही है, ये बुक ही है, 6th एडिशन की बुक है, तो आप जो है किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो है कुछ चेंजेज आपको लगता है तो उसमें चेंज कर लीजिए। नई बुक लेना हो यदि आप जो है सक्षम है लेने के लिए तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर जो है पुरानी बुक सफिशिएंट है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो चेंजेज है उसको आप जो है लिख लेंगे उसमें। ओके, थैंक यू।